हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको आ जाना है लिस्टिंग में, और लिस्टिंग में आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा ऐड अ न्यू लिस्टिंग, तो आपको कर देना है इस पर क्लिक। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन आते हैं, सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंगल लिस्टिंग के बारे में अच्छे से सिखा दिया था, अब मैं आपको सिखाऊंगा बल्क लिस्टिंग। तो आपको कर देना बल्क लिस्टिंग पे क्लिक। और जैसे फ्रेंड्स आप बल्क लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज आ सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैं इस वीडियो में आपको टी शर्ट का एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे कि मैं टी शर्ट का जो भी एग्जांपल दूंगा जिसमें कि आपको साइज वेरिएशन, कलर वेरिएशन और आपका ग्रुप आईडी, इस तरीके से मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपने इस टी शर्ट की लिस्टिंग को अच्छे से समझ लिया तो आप कोई भी कैटेगरी में आराम से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। सो हम टी शर्ट की कैटेगरी पे करेंगे क्लिक। और जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलाउड और नॉट अलाउड दिखेगा, जो कि हम टी शर्ट की लिस्टिंग में टी शर्ट ही लिस्ट कर सकते हैं। अगर हम शर्ट करते हैं, टॉप करते हैं तो वो लिस्ट नहीं होगा। सो यहाँ हम टी शर्ट की लिस्टिंग पे टी शर्ट करने वाले हैं, तो यहाँ हम करेंगे सेलेक्ट ब्रांड। और जैसे फ्रेंड्स आप सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा सेलेक्ट ब्रांड है, लाइक जैसे कि अगर मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्रांड ऑथराइज लेटर लेना पड़ेगा, वो भी ब्रांड से। सो अगर आपको मिल जाता है तो आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अदरवाइज कोई अपना अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टीएम करना पड़ेगा, यानी ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा उस क्लास में। देन उसके बाद आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, जैसे कि हमारा ब्रांड है रेस्कार्ट। सो जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया और हमारा ये एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आ चुका है। तो हम इसको कर देंगे यहाँ से कंटिन्यू। देन जैसे फ्रेंड्स उस पर कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आते हैं, एक्सेल टेम्पलेट के साथ में और इमेज अपलोडर। सो जो आपका एक्सेल टेम्पलेट होता है उसमें खाली आपको एक्सेल सारी अपलोड करनी होती है और इमेज का लिंक अलग से बनाना होता है। बट यहाँ पे आपको इमेज अपलोडर के साथ में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको इमेज लिंक के साथ में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पे मैं इमेज अपलोडर पे क्लिक करूंगा। और जैसे फ्रेंड्स मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आते हैं, इमेज अपलोड फोल्डर और यहाँ पे अपलोड इमेज। तो यहाँ पे मैं इमेज के साथ आपको बताऊंगा, अगर आपके पास इमेज के अलग अलग फोल्डर बने हैं तो यहाँ पे आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक ही में काफ़ी सारी इमेजेस है तो आप इमेज को वन बाय वन कर सकते हैं। तो यहाँ वन बाय करके मैं आपको दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ मैंने टी शर्ट का फोल्डर बनाया हुआ है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दो लिस्टिंग करके दिखाऊंगा और इस दो टी शर्ट में की लिस्टिंग में आपको मैं कलर वेरिएशन, साइज वेरिएशन और ग्रुप आईडी बता के आऊँगा किस तरीके से आपको बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कलर ब्लैक को ले लेते हैं और यहाँ हमने इसके पूरे चारों शूट ले लिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा, फ्रंट, बैक, साइड और क्लोजअप। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ये जो शूट है अपलोड हो चुके हैं। सो ऐसे हम यहाँ पे दोबारा इसको अपलोड करेंगे और यहाँ पे हमारे को इमेज अपलोड करनी है दोबारा से। तो यहाँ पे हम वापसी इमेज अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम दोबारा इसको अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दोबारा ब्लैक का अपलोड करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इसको आपको बताऊँगा किस तरीके से मैं यहाँ पे ब्लैक जो है वापसी क्यों अपलोड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको जो एक ब्लैक जो है वो आपको कम से कम 4 बार अपलोड करना है, अगर आपके 4 साइज है तो। सो यहाँ मैं इसको 2 बार कर चुका हूँ, अब ये मैं तीसरी बार कर लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं एक और बार करूँगा, चौथी बार। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको वन बाय वन यहाँ से अपलोड करने हैं। और जैसे आप इसको अपलोड करेंगे, सो यहाँ पे जैसे आप इसको अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आप फिर आप अपना सेकंड वाला कलर इसको अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 ही किए हैं, 2 अब मैं दोबारा कर रहा हूँ तो शायद ये ले नहीं रहा। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक बार वाइट का लेता हूँ। सो यहाँ मैं आ जाता हूँ, वाइट के कलर को ले लेता हूँ ऑप्शन में। तो देख रहा हूँ कलर यहाँ पे वाइट का हमारा सेलेक्ट हो चुका है। और साथ ही यहाँ पे मैं दोबारा से अपलोड करूँगा और अपलोड अब मैं जो करूँगा दोबारा से वाइट करूँगा तो हमारे 2-2 हो जाएंगे। और यहाँ से मैंने इसको कर दिया वाइट पे क्लिक। तो शायद ये सेम हमारे कलर को ले नहीं रहा है। सो यहाँ हमारे 3 यहाँ पे अभी अपलोड हुए हैं, तो मैं और भी यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ गाइस। सो यहाँ हम दोबारा इसको ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक हमारा दोबारा से अपलोड हो चुका है, तो हमारे ब्लैक के 3 हो चुके हैं। चूँकि हमारे जो साइज़ है वो एस, एम, एल और एक्सएल 4 हमारे साइज़ है। तो यहाँ से हम पहले साइज़ वेरिएशन बनाएंगे सबसे पहले। सो आप जैसे फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ हमने कर लिए हैं और ये हमारे कितने हो चुके हैं। नीचे से अगर मैं आपको गिन के बताऊँ तो हमारे 3 हमारे ब्लैक हो चुके हैं और 2 हमारे वाइट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं अपने 4 कंप्लीट कर लेता हूँ ब्लैक के। सो ये हमारे 4 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे ब्लैक के।
अब हम यहाँ से 2 वाइट की और अपलोड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा ऑप्शन कर पे क्लिक करके देखता हूँ कि ये वाइट दोबारा लेगा नहीं लेगा, अदरवाइज मुझे पहले फिर ब्लैक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये वाइट नहीं ले रहा, तो मैं यहाँ से दोबारा इसको ब्लैक ही कर देता हूँ और मैं ब्लैक में वाइट यहाँ से अपलोड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे खाली एक ही टी शर्ट करी है। सो यहाँ से अगर सपोजेट आपने यहाँ से अपनी कोई इमेज अपलोड कर दी, देन आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टी शर्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा री अपलोड। तो अब यहाँ पे री अपलोड पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप नीचे डिलीट भी कर सकते हैं इमेज को। तो यहाँ मैंने री अपलोड कर रहा हूँ इसे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वाइट इमेज आ जाएगी और इस तरीके से यहाँ पे आप री अपलोड दोबारा कर सकते हैं। तो यहाँ आप इसको री अपलोड भी कर सकते हैं और साथ ही रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर आराम से 1 बाय भी आराम से इमेज को अपलोड कर सकते हैं 1 बाय 1। तो ये हमारी 2 इमेज अपलोड हो चुकी है। अब मैं तीसरी और चौथी इमेज और अपलोड कर दूं, देन उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ किस तरीके से आपको आगे का प्रोसेस करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये 4th इमेज है और जैसे कि यहाँ पे जो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे को जो मिनिमम है वो 2 इमेज की रिक्वायरमेंट है, लाइक जो कि आप रेड स्टार देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको कम से कम नहीं तो 8 इमेज आप डाल सकते हैं और कम से कम आपको 2 तो डालनी ही डालनी है, जो कि आपकी मैंडेटरी है। सो ये हमारे शूट लग चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट, बैक, साइड और क्लोजअप, इस तरीके से आपको 4 शूट अपने लगा लेने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा SQ, तो यहाँ हम बना लेते हैं इसका SQ। तो सबसे पहले हमारा जो ब्रांड होता है, आप उसका ब्रांड का नाम लिख देंगे। देन उसके बाद हमारी जो टी शर्ट है मैन है, तो हम यहाँ पे मैन डाल देंगे और उसके बाद हमारा जो कलर है वो वाइट है, तो यहाँ पे हम WH लिखेंगे। और उसके बाद जो हमारा जो साइज़ है वो सबसे पहले आता है S, तो यहाँ हम कर देंगे S। तो इस तरीके से आपको Ctrl+C करना है और यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट कर लेना है। उसके बाद हमारा जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा M। तो ये हमारे 2 साइज़ बन गए फ्रेंड्स। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इस पर भी क्लिक कर देना है, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा वाइट है तो हम इसको कर देंगे यहाँ से ब्लैक, यानी BK। ये हमारा BK बन गया। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपने SQ बनाना है। जैसे कि आपको समझ में आ गया, ये हमारा ब्रांड नेम हो गया, हमारी जो टी शर्ट है वो मैन है, हमारा जो कलर है वो ब्लैक है, हमारा जो साइज़ है वो S है। इस तरीके से आपको अपना SQ बना लेना है, जिससे कि आप क्लैरिफाई कर सकें जब भी आपको कोई ऑर्डर आता है तो उसको आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे। तो ये हमारे टी शर्ट का यहाँ पे मैंने कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको कर लूँगा कॉपी और हमारा यहाँ पे हो जाएगा पेस्ट। यहाँ पे हमारा जो साइज़ आ जाएगा वो आ जाएगा M। और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ दोबारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा L और यहाँ पे हमारा आ जाएगा XL। तो इस तरीके से आपको अपना SQ बना लेना है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमारा XL हो गया, L हो गया, M हो गया, S हो गया। अब हमारा रह गया एक वाइट का, जो कि वाइट हमारा जो है वो है XL। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा समझ गए होंगे कि सबसे पहले आपको कलर वेरिएशन के साथ साथ अपना साइज़ वेरिएशन भी यहाँ से बना लेना है। तो ये हमारा साइज़ वेरिएशन बन चुका है सबसे पहले। और जैसे कि हमने यहाँ पे साइज़ वेरिएशन बना लिया, अपने 4 हमने कलर यहाँ पे डाल के अपना S, L, M, XL, इस तरीके से हमारा साइज़ वेरिएशन हो गया, हमारा SQ बन चुका है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके की आपकी लिस्टिंग लगने वाली है। सो इस टाइप की आपकी लिस्टिंग लगने वाली है। यहाँ पे आपका कलर वेरिएशन बन जाएगा, यहाँ आपका टाइटल इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पे आपका साइज़ वेरिएशन बन जाएगा, जैसे कि M, S, M, L, XL, XXL, इस तरीके का आपका चार्ट बन जाएगा। और इस टाइप की आपकी लिस्टिंग शो होगी और साथ ही यहाँ पे आपको नीचे साइड में दिखेगा वीडियो लिंक। तो आप इस तरीके से अपनी यूट्यूब की वीडियो लिंक भी डाल सकते हैं, जो कि आपने प्रोडक्ट का शूट कराया हो तो अच्छे से। सो हम वापसी यहाँ पे आ जाते हैं और जैसे ही आप ये सारा कुछ फुलफिल कर लेंगे इस तरीके से, उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा जनरेट कैटलॉग फाइल। तो आपको कर देना है यहाँ पे क्लिक। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा डाउनलोड योर एक्सेल। तो यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, हम कर देंगे इसको डाउनलोड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी एक्सेल जो है वो डाउनलोड होने लग गई और साथ ही बगल में आपको दिखेगा अपलोड का ऑप्शन। तो यहाँ पे जैसे आप अपनी एक्सेल को अपलोड कर ले, अच्छे से फुलफिल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप बाद में, जब आपकी QC पास हो जाएगी तो बाद में आप अपनी लिस्टिंग में जाके एडिट करके वहाँ पे कुछ भी अपना एडिट भर के वापसी उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं वही बताऊँगा जो भी मैंडेटरी है, जो इसके अंदर आपको फुलफिल करना ही करना है।
सो यहाँ पे हमारी जो एक्सेल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, तो हम इसको कर लेते हैं ओपन। सो फ्रेंड्स हमारी जो एक्सेल है वो यहाँ पे ओपन होने लग गई है। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे जो एक्सेल है वो ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है ऊपर इनेबल एडिटिंग, तो आपको कर देना सबसे पहले इस पर क्लिक। देन जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समरी शीट के बारे में थोड़ा समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और सबसे पहले आपको जो समझना है वो सबसे पहले जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए कलर कोड की। तो यहाँ पे जो 36 नंबर पे अंडरस्टैंडिंग कलर कोड, तो आपकी जो एक्सेल आती है वो एक तो ब्लू सेल आता है, पर्पल सेल आता है, ग्रीन सेल आता है, ऑरेंज सेल आता है। तो ब्लू और पर्पल सेल है वो आपका मैंडेटरी है, जो कि आपको फिल करना ही करना है। ग्रीन सेल आपका जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए अच्छा रहता है, लाइक जो भी आप अच्छे से अपने सर्च कीवर्ड वगैरह भरते हैं तो वो आप बाद में भी फिल कर सकते हैं और अभी भी फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है किस तरीके से आपको क्या क्या डालना है तो हम यहाँ पे एंड टू एंड फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं। तो आपको जो मैंडेटरी है वो ब्लू सेल और पर्पल सेल है, और साथ ही जो आपका ऑरेंज सेल है वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाता है कि इसके अंदर आपको क्या भरना चाहिए। तो हम आ जाते हैं वापसी इंडेक्स पे सेकंड पे, और यहाँ पे आपको टाइप दिखेगा, साइज दिखेगा, पैटर्न, कलर, फैब्रिक, आइडल्स, स्लीप, ओकेजन, पैक ऑफ, फैब्रिक केयर, फिट, सूटेबल, ट्रेंड, पैटर्न, इस तरीके के आपको काफ़ी सारे यहाँ पे टाइप्स दिखेंगे। तो ये आपके जो भी टाइप्स लाइक जो भी आप कैटेगरी में आते हो उसी कैटेगरी के आपको यहाँ पे इंडेक्स में टाइप दिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे टी शर्ट की कैटेगरी ली है तो यहाँ पे हमारे को सारे टी शर्ट के टाइप्स दिखेंगे। तो अभी आ जाते हैं हम लास्ट में इमेज गाइडलाइंस पे। तो इमेज गाइडलाइंस आपकी ये 200 बाई 1000, और साथ ही मिनिमम आपका जो होना चाहिए दो इमेज होनी चाहिए, और साथ ही मैक्सिमम आपकी 8 इमेज होनी चाहिए, यानी 8 इमेज आप लगा सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना है टी शर्ट पे, और टी शर्ट में सबसे पहले आपको दिखेगा ABC। तो ABC जो होता है वो फ्लिपकार्ट फुलफिल करता है, जो कि आपका FSN होता है, यानी फ्लिपकार्ट सीरियल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्लिपकार्ट सीरियल नंबर होता है वो आपको फुलफिल नहीं करना, वो फ्लिपकार्ट करता है। दूसरा आपका QC स्टेटस होता है, जो कि आपका अप्रूव होता है, फील्ड होता है, वो यहाँ पे फ्लिपकार्ट फिल करता है। देन आपका जो भी QC फील्ड का रीज़न होता है वो थर्ड में यहाँ पे फिल करता है। फोर्थ आपका D है। D आपका जो भी पहले से कोई लिस्टिंग हो रखी है या फिर आप किसी की मैपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसका लिंक डालेंगे। तो हमारे को जो स्टार्ट करना है वो G कॉलम से करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं G, और यहाँ पे E जो है वो हाइड है। सो आप देख सकते हैं E में हमारे को कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे हमारी G से स्टार्ट है, और G में सबसे पहले हमने SQ बनाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं S M S, उसके बाद फिर L, फिर M, XL, फिर उसके बाद L, फिर XL। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे टाइप्स बनाए हुए हैं। सो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा एक्टिव लिस्टिंग। तो यहाँ पे आपका जो लिस्टिंग स्टेटस है यहाँ पे आपको कर देना है एक्टिव। सो जैसे यहाँ इसको आप एक्टिव कर देंगे तो यहाँ हमारी जो लिस्टिंग है वो एक्टिव दिखेगी। उसके बाद आपकी MRP होती है, तो जैसे कि यहाँ पे हम MRP रखेंगे 999, तो हमने 999 डाल दिया। ये हमारा योर सेलिंग प्राइस 499, तो यहाँ पे हमने 499 डाल दिया। इस तरीके से आपको लिस्टिंग में डालना है अपना जो भी आपका प्राइस वगैरह MRP वगैरह। यहाँ पे आपका फुल प्रिंट बाय सेलर। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोक्योरमेंट टाइप आएगा आपका इन स्टॉक। उसके बाद आपका SL है, 2 दिन का मिलता है, अब यहाँ 2 दिन डालेंगे 2। यहाँ पे आपका स्टॉक जो भी आपका रहेगा आप डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया। शिपिंग प्रोवाइडर आपका फ्लिपकार्ट रहेगा, तो यहाँ हम फ्लिपकार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन से। और साथ ही यहाँ पे आपका जो डिलीवरी चार्जेस है वो 0 रहेगा, जो कि फ्लिपकार्ट ने 0 किया हुआ है, जोनल में हो, लोकल में हो या नेशनल में हो। यहाँ पे आपका जो वेट रहेगा वो मेरा 250 ग्राम है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो भी आप वेट डालेंगे वो 0 पॉइंट के हिसाब से डालना है, चूँकि ये kg में आ रहा है, तो इस तरीके से आपको 0 पॉइंट करके डालना है। और साथ ही यहाँ पे आपको ब्रेथ डाल देनी है, अपनी प्रोडक्ट की हाइट डाल देनी है, लेंथ डाल देनी है, और साथ ही आपको अपना HSN डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका लग्जरी केसेस है तो डाल सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, चूँकि ये आपका जो सेल है वो ग्रीन है तो आपकी मर्ज़ी, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी। बाकी मैंने आपको बताया था पर्पल और आपको ब्लू, ये आपको डालना है, और जो आपके बीच में ऑरेंज सेल है वो एग्जाम्पल के तौर पर है। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं कंट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको इंडिया डाल देना, जो भी आपका प्रोडक्ट जहाँ का भी हो। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल डालनी है, तो यहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग डिटेल डाल देते हैं। यहाँ मैंने गौतम बुद्ध नगर डाल दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको अपना डाल देना है, ऐसे आपको कॉपी कर लेना, जो कि आपका मैन्युफैक्चर, पैकर और इंपोर्टर तीनों में आप सेम डाल सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो। अदरवाइज़ यहाँ पे आपका टैक्स कोड आ जाएगा,
और यहाँ पे आपका जो भी टैक्स यानी जो भी आपकी प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है वो यहाँ पे डाल देंगे, 5% का, 10% का, 18% का, 28% का, जो भी आपको लगता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांड नेम डालना है अपना यहाँ पे। और जैसे ही अपना ब्रांड नेम डालेंगे आगे बढ़ेंगे। देन यहाँ पे आपको टाइप्स पूछ रहा है। सो यहाँ पे जो हमारा टाइप्स है वो हमारा जो है गोल गले का है, तो हम यहाँ पे राउंड नेक डालेंगे। और यहाँ पे उसके बाद आपसे पूछ रहा है स्टाइल कोड, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है स्टाइल कोड को लेके। सो मैं आपको बताता हूँ स्टाइल कोड क्या होता है। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे SQ डाला है G कॉलम में, वही हमारा स्टाइल कोड होता है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको यहाँ से कंट्रोल नीचे ड्रैग तक करना है, कंट्रोल नीचे एरो लगलाना है, उसको करना है कॉपी। देन उसके बाद वापस आपको उसी कॉलम पे जाना है जहाँ से आपसे पूछ रहा है स्टाइल कोड, और यहाँ पे आप उसको कर देना पेस्ट, कंट्रोल V। उसके बाद यहाँ पे आपका पेस्ट हो गया। देन यहाँ पे जो भी है सारा कुछ वापसी आप ड्रॉप कर लेंगे जितना भी आपने फुलफिल किया है। तो यहाँ वापसी थोड़ा बैक करेंगे, आपको एक्टिव लिस्टिंग तक आना है, जो भी आपने अभी लिस्टिंग स्टेटस तक डाला है। सो यहाँ हम आ गए हैं और यहाँ पे हम कर देंगे कंट्रोल D। तो ये हमारा सारा कुछ फुलफिल हो चुका है। अब यहाँ हम आ जाएंगे दोबारा साइज़ पे। तो ये हमारा जो साइज़ है वो यहाँ पे S है, जैसे कि आप देख सकते हैं S। उसके बाद नीचे M, यहाँ से हम इस तरीके से अपने साइज़ को डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख के, चूँकि ये आपको थोड़ा ऐसे नहीं चाहिए, चूँकि हमने अगर आपने अच्छा से SQ बनाया तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से में क्या जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना कलर के साथ साथ अपना साइज़ वेरिएशन डाल देना है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा इसकी किस तरीके से आपको यहाँ पे लिस्टिंग करनी है। सो अगर आप इस वीडियो को थोड़ा ढंग से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे जैसे कि मैं अभी साइज़ वेरिएशन कर रहा हूँ और यहाँ हमने साइज़ वेरिएशन भी कर लिया। अब यहाँ हम वापसी ऊपर आ जाएंगे और सबसे पहले आपको आ जाना है इधर से वापसी साइड में। अब यहाँ पे आपसे पैटर्न पूछ रहा है, तो पैटर्न आपका देखो जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे सॉलिड। सो चूँकि हमारे को एग्जांपल दिया हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इंडेक्स पे पहुँच जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये नीचे इंडेक्स है, और इंडेक्स में आपको देखो टाइप दिख गया, साइज़ दिख गया, पैटर्न दिख गया। तो पैटर्न हमारा सॉलिड है, यहाँ हम इसको कर लेंगे कॉपी, यहाँ हम आएंगे वापसी लिस्टिंग में और यहाँ हम इसको कर देंगे पेस्ट। तो इस तरीके से आपको पेस्ट करना है। और यहाँ पे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ आपसे कलर्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे पहले मैं इसको नीचे ड्रैग कर लूँगा, कंट्रोल D कर देना है आपको ड्रैग करके। देन उसके बाद यहाँ से आपसे कलर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमारे दो हैं वाइट, तो यहाँ हम कर लेंगे कलर वाइट। फिर उसके बाद दोबारा नीचे दोबारा फिर वाइट है, फिर उसके बाद ब्लैक। तो इस तरीके से यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे BK है तो ब्लैक, उसके बाद फिर ब्लैक, फिर वाइट। यहाँ हम इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देंगे नीचे, और यहाँ हम वापसी थोड़ा सा इस पर क्लिक करके इधर हो जाएंगे, फिर देख लेंगे दोबारा से। तो ये हमारा वाइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, WH वाइट, BK ब्लैक। उसके बाद हमसे दोबारा पूछ रहा है, तो नीचे वाइट, फिर ब्लैक ब्लैक। तो यहाँ हमने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे नीचे हमारा दो बार ब्लैक है, तो यहाँ पर हम ब्लैक करेंगे और इसके बाद दोबारा ब्लैक करेंगे। तो हमारा ऐसे इस तरीके से हमने यहाँ पे कलर डाल लिया है। और इस कलर के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फैब्रिक, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे और जो हमारा फैब्रिक है वो हमारा कॉटन है, तो यहाँ हम इसको कर देंगे प्योर कॉटन। देन उसके बाद आपको ब्रांड कलर पूछ रहा है, तो ब्रांड कलर आपके यही है, क्योंकि हमारी जो T-शर्ट है उसका प्रॉपर कलर यही है। अगर हमारे दो कलर होते तो हम अलग अलग कलर डालते, बस हमारा ब्रांड कलर भी यही है। और ये हमारा प्योर कॉटन है, तो इसको भी आप आराम से नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करनी है। और यहाँ तक हमने ब्रांड कलर तक यहाँ पे फुलफ़िल सारा कुछ कर लिया है। देन उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आइडल, तो आइडल हमारा ये मैन है। देन उसके बाद हमारा ये स्लीव है, स्लीव हमारा शॉर्ट है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आ जाएंगे, 3x4 स्लीव, फुल स्लीव, हाफ स्लीव। तो हमारी हाफ स्लीव है, इसको कॉपी करेंगे इंडेक्स से, यहाँ पे T-शर्ट पे आएंगे, यहाँ हम इसको कर देंगे पेस्ट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ आपसे ओकेजन पूछा जा रहा है, तो हमारी कैजुअल T-शर्ट है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे से पैक ऑफ पूछा जा रहा है, तो हमारा पैक ऑफ 1 है। तो इस तरीके से आपको ड्रैग कर लेना है यहाँ से, कंट्रोल D कर देना है। तो इस तरीके से आपको फुलफिल करना है। और यहाँ से हम पैक ऑफ तक कर चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पैक ऑफ तक यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद हमारे को यहाँ पे फैब्रिक केयर पूछा जा रहा है, तो जो कि हमारा है डू नॉट आयरन। तो यहाँ पे खाली हमारा है
ड्राई क्लीन ओनली, लाइक जो हमारी टी शर्ट है वो ड्राई क्लीन हो सकती है, आप उसको हैंड वॉश नहीं कर सकते। तो हम उसको कॉपी कर लेंगे। दैन उसके बाद हमसे फिट पूछा जा रहा है, तो फिट हमारा क्या है वो रेगुलर है, क्योंकि इस टी शर्ट को कोई भी पहन सकता है, क्योंकि ये इलास्टिक टी शर्ट है। तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये फ़ायदे हमारे को इंडेक्स से है, जो कि इंडेक्स से हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें पता लग जाती है कि इसमें क्या भरना चाहिए, किस तरीके से भरना चाहिए। तो आप पहले इंडेक्स को भी अच्छे से समझ लें कि कब कहाँ पे क्या क्या ज़रूरत पड़ रही है आपको। उसके बाद आपसे पूछेगा सूटेबल, तो यहाँ पे आपका वेस्टर्न वेयर है, इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं W लिखूँगा तो तुरंत आ जाएगा वेस्टर्न वेयर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कर देना है। देन यहाँ पर नीचे ड्रैग कर लेना है, इसको भी कंट्रोल D कर देना है। तो गाइज़ यहाँ तक आपको ये सारा कुछ फिलफिल कर देना है, और यहाँ हमारा सारा कुछ फिलफिल हो चुका है। उसके बाद हमारे इमेज के लिंक आ गए हैं, और इमेज के लिंक के बाद ये जितनी भी कॉलम है वो सारी अब ग्रीन की है। सो मैंने आपको बताया था ग्रीन कॉलम आप बाद में भी भर सकते हैं, आप चाहे तो अभी भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी ग्रुप ID आ गई, और यहाँ पे जहाँ तक के सारे आपकी इमेज वगैरह थी, और इस यहाँ तक 8 इमेज है आपकी, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपकी ग्रुप ID आ गई, तो यहाँ पे आपको 1101 डाल देना है, क्योंकि आपकी ग्रुप ID है। सो यहाँ से ग्रुप ID किस तरीके से बनाई है मैंने वो भी मैं आपको बताया था, लाइक जैसे कि मैं आपको पोर्टल पे बताया था पहले। लाइक जैसे कि आपने वाली लिस्टिंग देखी, तो ये जो है वो ग्रुप ID से बनी हुई है, क्योंकि इसमें आपके सारे कलर वेरिएशन है, साइज़ वेरिएशन है। तो आपका जो साइज़ वेरिएशन के साथ में कलर है, तो इस तरीके से आपको लिस्टिंग करनी है। तो यहाँ आपने ग्रुप ID देनी है। ग्रुप ID आपकी 1000 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर आपने 1002, 1001, 1003 इस तरीके से ग्रुप ID डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डाल सकते हैं 11 तो 1 यहाँ पे डालेंगे, 1102, तो वो जो लिस्टिंग है वो अलग अलग हो जाएगी, वो साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएगी। लेकिन आप अपनी ग्रुप ID का सेम डालते हैं पूरा नीचे तक। मैं आपको बताया था हमारी जो लिस्टिंग है वो 8 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ करते हैं हम कंट्रोल D। तो हमने ड्रैग कर दिया। अभी जितनी भी लिस्टिंग है सारी हमारी एक में ही वेरिएशन बनेगा इसका, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो ग्रुप ID है वो सेम डाली है। अगर यहाँ पे आप अपनी जो ग्रुप ID वो अलग अलग डालते हैं, तो जो हमारा कलर ब्लैक है वो अलग जाएगा, कलर वाइट है वो अलग जाएगा। अगर जैसे हम 1101 यहाँ पे 4 तक डालते हैं, तो हमारा जो साइज़ है वो तो बन जाएगा, लेकिन कलर अलग अलग पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आपको ग्रुप ID डालनी बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे रिवर्सर है, सेल्स पैकेज है, डिस्क्रिप्शन है, सर्च कीवर्ड है, तो इस तरीके से आप इसको बाद में फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, बट आपको फुलफिल आगे करना है, क्योंकि सर्च कीवर्ड बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे आप टी शर्ट फॉर मैन या टी शर्ट फॉर बॉयज़ इस तरीके से यहाँ पे सर्च कीवर्ड डाल सकते हैं। साथ ही अपने डिस्क्रिप्शन डालेंगे, सर्च कीवर्ड डालेंगे, वीडियो का URL डालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूट्यूब की आपने कोई भी अपने ब्रांड की प्रोडक्ट की वीडियो बनाई हो, तो यहाँ पे आप उसका URL डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना प्रोडक्ट टाइटल डालना है, उसके बाद ट्रेंड, फिर आपको पैटर्न, स्पोर्ट टाइप, सरफेस, स्लीप डिटेल प्लेसमेंट, देन प्रिंट कवरेज, टीथ लेंथ, और उसके बाद सेकेंडरी कलर। ये टाइप सारे आप बाद में भी फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आराम से अच्छे से फुलफिल कर देना है। और इस सारी एक्सेल को जैसे आप फुलफिल कर देंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि मैंडेटरी है। मैंने आपको बताया कि ब्लू और पर्पल ये जो 2 सेलें हैं आपकी मैंडेटरी, जो आपको फुलफिल करना ही करना है। तो इस तरीके से आपको ये सारा कुछ फुलफिल करना है, और मैंने काफ़ी ईजिली तरीके से बताया, बड़े आराम से, कि इसके कॉलम में क्या क्या भरना है आपको। तो जैसे अब ये सारा कुछ फुलफिल कर लेंगे, देन उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल S करके इस एक्सेल को कर लेना है सेव। और जैसे आप इस एक्सेल को कर लेंगे यहाँ से सेव, तो आप इसको कर सकते हैं यहाँ से क्रॉस। और जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे तो हम वापसी पोर्टल पे आ चुके हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको कर देना है अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक। और जैसे आप अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप उसको करेंगे बैक, और जो हमारी जो एक्सेल है वो ये फ्रंट पे आ चुकी है। सो यहाँ पे हम 2 बार क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको अपनी जो एक्सेल है वो कंप्लीट करने के बाद उस तरीके से आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। देन जो फ्लिपकार्ट की जो टीम्स है वो आपकी इस कैटलॉग को रिव्यू करेगी, और बाद में उसको एक्टिवेट कर देगी। 2 hours later. सो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट ने हमारी इस लिस्टिंग को रिव्यू कर लिया और इसको एक्टिव कर दिया। जैसे कि हमने यहाँ पे 8 कैटलॉग को सबमिट किया था, जैसे कि हमने 2 कलर लिए थे और 4 वेरिएशन बनाए थे, जिसकी वजह से हमारी 8 लिस्टिंग बनी। और हमारी जो QC प्रोसेस था वो अब 0 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो 8 लिस्टिंग वो क्रिएटेड हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं व्यू का ऑप्शन आ रहा है। अगर इसमें कोई एरर आता तो वो यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं लिस्टिंग फेल्ड। तो हमारा कोई एरर नहीं आया, हमारी जो लिस्टिंग अपलोडेड है फाइल थी वो एकदम सक्सेसफुली हुई थी। सो जैसे कि मैंने आपको पूरी वीडियो में एकदम अच्छे से सिखाया, एक एक चीज़ बताइए कौन सी कॉलम में क्या क्या भरना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप दोबारा भी जाके देख सकते हैं, तो अच्छे से करना और अच्छे से देख के इस वीडियो को
आगे अपनी कैटलॉग को फिल करना। सो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी कैसे व्यू दिखती है कैटलॉग की। सो यहाँ मेरी जो है कैटलॉग सारी आ चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं वर्टिकल SQID क्रिएटेड ऑन लास्ट प्रोसीड एंड द लास्ट में आपको एक्शन देखेगा। सो यहाँ मैं एक्शन पे क्लिक कर देता हूँ व्यू ऑन फ्लिपकार्ट। सो फ्रेंड जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ ब्रांड आ गया, यहाँ हमारा टाइटल आ गया, यहाँ हमारी जो 4 इमेज थी वो लग चुकी है। साथ ही हमारा कलर वेरिएशन जो कि ब्लैक और वाइट का था, और ये हमारा साइज वेरिएशन S M L XXL XL जो भी हमारे 4 साइज थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमारी ये लिस्टिंग होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपकी जो लिस्टिंग है कुछ इस टाइप की दिखेगी, और इसी टाइप की मैंने आपको करके दिखाई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसी टाइप की हमारी ये लिस्टिंग है, और ये हमारा कलर वेरिएशन बन चुका है। तो आप इस तरीके से इस पूरी वीडियो को देख लेंगे अच्छे से, चाहे भले आपको स्किप करना पड़े, आप दोबारा उसको वीडियो को आराम से पॉज करके देख लें, अच्छे से बढ़िया करके इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपको फ्लिपकार्ट की बल्क लिस्टिंग करनी है। और अगर आपको मेरी